आप सबके महबूब शायर जनाब रेहान हाशमी ने शिरकत की एक शाम मरहूम मंशा अहमद साहब के नाम भिगनापुर पड़ाव देलूपुर प्रतापगढ़ के मुशायरे में। इस मुशायरे में भी उन्होंने खूब तालियां बटोरी, लोगों ने उन्हें खूब सुना। आइए देखते हैं ये खास वीडियो। और अब सुफियान के इस खूबसूरत कलाम के बाद मैं चाहता हूं कि एक और शायर से आपकी मुलाकात कराई जाए और उस जज्बे के शायर से मुलाकात कराई जाए जो आपके जज्बात और एहसासात को अपनी जबान दे, या यूं कहिए कि आज के अहद में जो मज़ामीन हमारे आसपास महसूस होते हैं, जिन्हें हम सिर्फ देखते और समझते हैं, उन्हें एक शायर पूरे हौसले के साथ आवाम की खिदमत में पेश करने का हौसला और हिम्मत करता है। वो फनकार जिसका ताल्लुक कालीनों के शहर भदोई से है, भदोई का ये नुमाइंदा शायर जो नर्मोनाजो कालीनों पर चलने का आदी था, लेकिन हालात ने उसे सगला जमीन पर अपने घुटने और कोहनियों के बल चलते हुए जिंदगी की तस्वीर बनाने का हुक्म सुना दिया और उसी हुक्म को पूरा करते करते आज आपके मुशायरे में अपने कलाम के साथ जनाब रेहान हाशमी यहाँ मौजूद है। मैं चाहता हूँ जोरदार इस्तकबाल कीजिए जनाब रेहान हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ भाई चले गए, बदकिस्मती मेरी, लेकिन प्रतापगढ़ वालों ने आवाज दी, मैं उनके बीच फिर से हाजिर हुआ। दो गढ़ वालों ने बड़ी मोहब्बत दी, कसम खुदा की, एक आजमगढ़ और दूसरा प्रतापगढ़। तो सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात को मुबारकबाद देता हूँ इस अच्छे मुशायरे के लिए। और सदर मुशायरा सिर्फ ये इशारा करके गए हैं कि मुशायरे के आगे के दौर के लिए जनाब शकील अहमद साहब हमारे मुशायरे की सदारत फरमाएं। तो सदर मुशायरा से इजाजत चाहते हुए आप लोग तैयार हैं? एक मतला कोशे। परेशानी ये है, दिक्कत ये है कि कोई आवाज चाहे दक्कन से उठे और चाहे जहां से उठे, मैं ये नहीं कहता कि वो आवाज सही है या नहीं है, लेकिन उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन कुछ आवाजें झारखंड, दिल्ली, लखनऊ से रोज उठती रहती हैं, टीवी पर आती रहते हैं, तमाम इश्तहारात में आते रहते हैं, लेकिन उन पर कोई कुछ नहीं कहता। तो मैं एक सवाल उठाता हूं प्रतापगढ़ की सरजमीन पर कि जब लोग जिंदगी से बेजार हो गए, जब लोग जिंदगी से बेजार हो गए, अगर भाई मुजीब भाई, जब लोग जिंदगी से बेजार हो गए, हर संत यहां मौत के बाजार हो गए। जब लोग जिंदगी से बेजार हो गए, हर संत यहां मौत के बाजार हो गए। अरे दंगाई घूमते हैं खुलेआम शहर में, कितने थे बेगुनाह गिरफ्तार हो गए। दंगाई घूमते हैं खुलेआम शहर में, जितने थे बेगुनाह गिरफ्तार हो गए। और वो चाहे कुछ भी बोल दे, वो देशभक्त है, हम अश्क भी बहाए तो गद्दार हो गए। वो चाहे कुछ भी बोल दे, वो देशभक्त है, हम अश्क भी बहाए तो गद्दार हो गए, हम अश्क भी बहाए तो गद्दार हो गए। और भारत के दुश्मनों का तरफदार तू ही है, भारत के दुश्मनों का तरफदार तू ही है, सच पूछ तो फांसी का भी हकदार तू ही है। भारत के दुश्मनों का तरफदार तू ही है, सच पूछ तो फांसी का भी हकदार तू ही है। अरे रिश्ता मेरा आतंकियों से जोड़ने वाले, तारीख उठा के देख ले, गद्दार तू ही है। रिश्ता मेरा आतंकियों
मोहम्मद की रिदा है। तौहीद का परचम है, मोहम्मद की रिदा है। तू कौम है ऐसी जो जमाने से जुदा है। तौहीद का परचम है। डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, अदब की यूनिवर्सिटी, उनकी मौजूदगी, ये तारीखी मुशायरा और वहदानियत की बुनियाद किस चीज पर है? अगर आपको कसम है आपके रगों में बहते हुए लहू की, कि तौहीद का परचम है, मोहम्मद की रिदा है। अरे तू कौम है ऐसी जो जमाने से जुदा है, और दुनिया के खुदाओं के कलेजे पे चढ़ के बोल, बस एक खुदा, एक खुदा, एक खुदा है। बुलाए हाँ अभी बुलाए। रेहान हाशमी साहब जब शेर और सुनाते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, बहुत देर में तो ये यूट्यूब में आए हैं, तो आप जरा सा दो चार शेर और पढ़ दें ताकि ये मुशायरा भी लगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। एक बार यार मुशायरा कमेटी के लिए थोड़ा तालियां वालियां बजा दें, अगर लेकिन तालियां बजा दें। मैं फिर से पढ़ता हूं, सामईन का हुक्म है कि जी तौहीद का परचम है, मोहम्मद की रिदा है। तू कौम है ऐसी जो जमाने से जुदा है। अरे दुनिया के खुदाओं के कलेजे पे चढ़ के बोल, बस एक खुदा, एक खुदा, एक खुदा है। और हम मेरी वफा पे शक करने की आदत बड़ी पुरानी है। कोई कहता है पाकिस्तान चले जाओ, कोई कहता है शमशान चले जाओ, कोई कहता है कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा है। कसम खुदा की आजकल ये सुनते सुनते कान पक गए। हमारी वफा पे शक करने की, मेरी वफा पे शक करने की आदत बड़ी पुरानी है। अरे मेरे लहू का कतरा कतरा खालिस हिंदुस्तानी है। मेरी वफा पे शक करने की और हुकूमत से आंखों में आंखें डालकर बात करने
हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। बहुत खूबसूरत माहौल आपकी दादो तहसीन ने बना दिया। एक बात का ऐलान यहाँ और करना जरूरी समझता हूँ कि आपका ये मुशायरा रॉकी टॉक मीडिया के जरिए रिकॉर्ड किया जा रहा है और musharalive.com वेबसाइट पर ये मुशायरा लाइव पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। इसके जो रेस्पॉन्स आ रहा है इसके बारे में भी मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। मरहूम मंशा अहमद एडवोकेट साहब की याद में हुए शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। इसलिए मुझे याद आए कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। बहुत खूबसूरत माहौल आपकी दादो तहसीन ने बना दिया। एक बात का ऐलान यहाँ और करना जरूरी समझता हूँ कि आपका ये मुशायरा रॉकी टॉक मीडिया के जरिए रिकॉर्ड किया जा रहा है और musharalive.com वेबसाइट पर ये मुशायरा लाइव पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। इसके जो रेस्पॉन्स आ रहा है इसके बारे में भी मैं बीच बीच में आपको बताता रहूं। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे जनाब मोहम्मद अबरार सूफी साहब और जनाब मोहम्मद मुजीब साहब। इन दोनों हजरात ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में रात दिन एक कर दिए और इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में उन्होंने नुमाया किरदार अदा किया। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के मेहमान खुसूसी रहे जनाब शकील अहमद साहब जो मरहूम मंशा अहमद एडवोकेट साहब के भाई हैं और इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के मेहमान खुसूसी रहे बासपा के लीडर जनाब आसिफ सिद्दीकी साहब और इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के मेहमान खुसूसी रहे जनाब अलीम खान साहब जो बिजनेसमैन हैं मुंबई के। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के ऑर्गेनाइजर जनाब मोहम्मद अबरार सूफी साहब और जनाब मोहम्मद मुजीब साहब शुक्रिया अदा करते हैं जनाब अब्दुल मुईद साहब का, जनाब तकदीरुद्दीन खान साहब का जो बासपा के लीडर हैं, जनाब मोहम्मद सईद साहब का, जनाब गुल हसन साहब का, जनाब अब्दुल बारी साहब का, जनाब सलीमुद्दीन साहब का और उन सभी भीकनपुर पड़ाव के लोगों का जिन्होंने इस मुशायरे को कामयाब बनाने में अपना अहम रोल अदा किया। तो ये था एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। जी हाँ, प्रतापगढ़ के भीकनपुर पड़ाव देलूपुर का। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है। अगर आप पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं या और मुशायरा और कवि सम्मेलन देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी नई वेबसाइट। पता है www.musharalive.com। जी हाँ, www.musharalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे और पुराने मुशायरे भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। पता है www.youtube.com/user/rockytalkmedia। अगर आप Facebook पर हैं तो हमें फॉलो करें। पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे भी इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो हमारे नंबर पर कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ शफीक खान, उत्तर प्रदेश के शहर प्रतापगढ़ से रॉकी टॉक के लिए।